तो यहाँ पर हमारा आज का विषय है महान भक्त कैसे बन सकते हैं। तो महान भक्त कैसे बन सकते हैं ये भगवान ने ही नारद मुनि को बताया। जब हम भागवतम का फर्स्ट कैंटो का 6ठा चैप्टर लेते हैं, वही पढ़ रही थी मैं, तो उसमें कि भगवान नारद मुनि को एक बार दिखते हैं, फिर दोबारा क्यों नहीं दिखते, और वो इतना प्रयास करते हैं, तो भगवान उसका आंसर देते हैं। उसके आंसर में ये बात आती है कि महान भक्त कैसे बना जाए। तो पहले क्या बात थी कि नारद मुनि पूर्व जन्म में, उनके पिछले जन्म में एक दासी पुत्र थे, है ना, और उनकी माँ जो है वो शरीर छोड़ देती है, एक सर्प ने उनको डसा और वो जल्दी चली जाती है जब नारद मुनि केवल 5 वर्ष के बालक थे, है ना। और वो उसके बाद उसको बहुत ही पॉजिटिव लेते हैं, बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होते कि भगवान ने मुझसे ये छीन लिया, बल्कि वो और सोचते हैं कि ये भी भगवान की मुझ पे कृपा है। और जंगल में जाकर जो उन्होंने पहले, क्योंकि उनकी माँ के साथ उन्होंने बहुत भक्तों की सेवा की थी, तो वो ध्यान में लग जाते हैं और नाम जप, गुण, लीलाएं, भगवान का ध्यान, इन सब क्रियाओं में वहां पे लगते हैं। और उनके ऐसा क्रिया करने से उनको अश्रुपात होता है ना। बहुत सारे अष्ट विकार जो होते हैं, अष्ट सात्विक विकार, उनके शरीर में वो लक्षण दिखने लगते हैं कि अश्रु आ रहे हैं और शरीर के पुलक खड़े हो रहे हैं, हम स्तंभ की तरह हो जाते हैं। तो ये सारे लक्षण उनके अंदर, अष्ट सात्विक महाभाव के लक्षण उनके अंदर प्रकट होते हैं, और फिर उनको हृदय में भगवान का दर्शन होता है। तो भगवान को अंदर देखते हैं, लेकिन 1 मिनट बाद ही भगवान वहां से गायब हो जाते हैं। तो दिखने में ये बहुत आसान लगता है कि जैसे हमें कोई एक चीज पसंद है और हमें अच्छी लगती है तो हम दोबारा मांग लेते हैं, है ना। तो ऐसे इन्होंने सोचा कि दोबारा मैं ट्राई करूंगा, मुझे अब टेक्निक तो पता चल गई है, नाम जप करना है, भगवान का स्मरण करना है, अपने आप ये सारे रोमांच, ये सारा शरीर में आएगा, फिर हृदय में दर्शन हो जाएंगे। तो वो दोबारा प्रयास करते हैं तो उनको भगवान नहीं दिखते, है ना। लेकिन भगवान को क्योंकि बहुत करुणा आती है अपने भक्तों पे, क्योंकि वो इतना प्रयास कर रहे हैं, तो भगवान की जो उनको दर्शन हो रहा था, दर्शन तो बंद होता है, लेकिन भगवान की उनको आवाज सुनाई देती है। और भगवान क्या कहते हैं, ये भागवतम का श्लोक है। तो वो श्लोक हम पढ़ते हैं, श्लोका नंबर 1621 है। हंतम आस्मनि जन्मनि भवनाम मा दृष्टुम अर्हति अविपक्षयाणाम दुर्दोषो अहम कुयोगिनाम। क्या बोल रहे हैं भगवान, हे नारद, मुझे खेद है कि तुम इस जीवन काल में अब मुझे नहीं देख सकोगे। जिनकी सेवा अपूर्ण है और जो समस्त भौतिक कल्मश से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं है, वे मुश्किल से ही मुझे देख पाते हैं। तो यहाँ पर भगवान बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं कि कौन लोग मुझे देख सकते हैं और कौन नहीं देख सकते हैं, दोनों प्रकार से बता दिया। तो पहले क्या बोल रहे हैं, जिनकी सेवा अपूर्ण है और जो भौतिक कल्मश से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं है। तो 2 लोग हैं जो जिनके अंदर बहुत भौतिक कल्मश है, यानी कि जिनका हृदय बहुत ज्यादा अशुद्ध है, अहंकार, है ना, काम, क्रोध, लोभ, और ये सबके अंदर है। अब भगवान ये बोल रहे हैं ये तो सबके अंदर है। यहाँ पर लिख रहे हैं जिनकी सेवा अपूर्ण है और वो मुश्किल से ही मुझे देख पाते हैं। तो यहाँ पर भगवान क्या बता रहे हैं, जिनकी सेवा अपूर्ण रह जाती है। अब पहला केस विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं, है ना, और दूसरा क्या बोला, जिनके हृदय में दोष है, बहुत ज्यादा कल्मश है, गंदगी है। तो वो बोलते हैं ये केस तो नारद मुनि का हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक बार तो उनको झलक प्राप्त हुई। जैसे बारिश में गाड़ी का शीशा जो होता है खराब हो जाता है ना, तो हम सफाई करते हैं वाइपर से तो दिखने लग जाता है, तो साफ दिखता है जब शीशा साफ होता है। तो उनको दर्शन हुआ, इसका मतलब उनका हृदय साफ हुआ था, नाम जप की क्रिया उन्होंने कार्य किया, जो भी था उनका हृदय तो शुद्धिकरण हुआ, तभी तो दर्शन हुआ। तो ये केस तो इनका हो नहीं सकता। तो फिर आगे बात आती है कि अब इनके केस में ऐसे क्यों हुआ, क्या इनकी सेवा अपूर्ण थी। अब अपूर्ण सेवा के लिए यहाँ पर एक विषय आता है जिससे पता चलेगा कि हम महान भक्त कैसे बन सकते हैं। तो यहाँ पर क्यों इनके साथ ऐसा किया भगवान ने, यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर समझाते हैं कि भगवान चाहते हैं कि हमारा जो प्रेम है ना भगवान के लिए,
वो बहुत स्ट्रांग हो जाए, कच्ची अवस्था में ना रहे। जैसे एक पौधा कच्ची अवस्था में होता है, अभी नया नया थोड़ा सा बड़ा हुआ है तो कोई भी उखाड़ सकता है, लेकिन जब वो बड़ा पेड़ बन जाता है तो कोई उसको आसानी से नहीं हिला सकता। बहुत बड़ी आंधी तूफान भी बहुत मुश्किल से उस पेड़ को हिला पाती है। तो इसीलिए भगवान चाहते हैं कि भक्त बहुत स्ट्रांग हो जाए, अपनी कच्ची अवस्था में ना रहे। अब अभी नारद मुनि कच्ची अवस्था में थे, परिपक्व अवस्था में नहीं थे। उन्होंने पूर्व जन्म में वैष्णवों की सेवा अवश्य की और उसका फल भी बता रहे हैं कि उसके फल के कारण वो नाम जप और ये सब क्रियाएं कर पा रहे थे। तो वैष्णव सेवा करी, लेकिन धीरे 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 प्यूरिफिकेशन होगा, है ना। तो यहाँ पर भगवान उनसे क्या चाहते थे, उनसे सेवा में परिपक्व फल चाहते थे। सेवा कैसे? वैष्णवों की सेवा से आपकी श्रवण में रुचि आएगी, वो उनमें आएगा, नाम जप उन्होंने किया। अब आगे सेवा भगवान को कौन सी चाहिए? भगवान को चाहिए कि वो प्रचार की सेवा करें। नारद मुनि बिल्कुल जो जिस ज्ञान का अनुभव कर रहे हैं, जो भगवान का अनुभव कर रहे हैं, वो इसको आगे बताएं। जैसे उन्होंने मृगारी का कल्याण किया, है ना, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, जितने भी आप शास्त्रों में देखोगे तो सबके पीछे गुरु जाके नारद मुनि निकल के आते हैं। तो उन्होंने, भगवान उनसे वो सेवा चाहते थे। इसीलिए यहाँ जो लिखा है, जिनकी सेवा अपूर्ण है वो मुश्किल से ही मुझे देख पाते हैं। तो यहाँ पर हमें समझना है कि जितना ज्यादा हमारे अंदर सेवा करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, सेवा नहीं बढ़ेगी, सेवा तो बढ़ जाती है लेकिन प्रवृत्ति नहीं बढ़ती। सेवा करने की इच्छा, सेवा करने का भाव जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक भगवान का दर्शन इतना सिंपल नहीं है, इतना आसान नहीं है। यहाँ तात्पर्य में, इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद एक लाइन लिखते हैं कि यांत्रिक गतिविधि, ये जो हम हरि नाम मंत्र करते हैं, है ना, मैकेनिकल चैंटिंग करते हैं, तो इससे भगवान हमारे सामने एकदम प्रस्तुत हो जाए। ये इतना इजी नहीं है कि हम तो नाम जप कर रहे हैं, हम तो सारी इस्कॉन संस्था में जो जो नियम पालन बताए गए हैं सब बड़े अच्छे से फॉलो कर रहे हैं तो हमें तो मिल ही जाएगा। नहीं, ये नहीं बात यहाँ पे आ रही। यहाँ बताया जा रहा है कि आपकी सेवा करने की प्रवृत्ति बढ़नी चाहिए। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन उठेगा कि हम सब लोग तो ऐसे ही चैंटिंग करते हैं और कोई नया भक्त आता है तो उसको माला पकड़ा देते हैं, अब क्या उसका शुद्धिकरण फिर होने का कोई चांस नहीं है? जैसे एक डिवोटी ने सुबह सुबह ये क्लास में भी उपदेश पे एक क्वेश्चन पूछा था कि एक जगह एक प्रभु जी से मैंने सुना, एक जगह उन्होंने अमोघ लीला प्रभु का लेक्चर सुना और दूसरी जगह अमरेंद्र प्रभु का लेक्चर सुना, और दोनों क्या बात कर रहे थे। एक कह रहे थे कि अगर आपने शुद्ध हृदय नहीं किया तो नाम जप से फिर आप सेवा में अगर आप नहीं लगे हो तो आपका कल्याण जो है होने का चांस नहीं है। और दूसरी जगह बोले थे कि जैसे भी नाम ले लो, जिस अवस्था में भी नाम ले लो, नाम अपना फल देता ही है ना। महाराज भी बोलते हैं, खाईते सुईते यथा तथा नाम ले, देश काले नियम नाही सर्व सिद्धि होए। एक तरफ हम ऐसा कोट करते हैं, है ना, और भागवतम भी एक जगह बताती है, आप ज्ञान से लो या अज्ञान से लो, ज्ञानात अथवा अज्ञानात उत्तम श्लोक नामयत संकीर्तन अघम पुंसो देहा देहे यथा नल। जैसे आग सूखी घास की जो ढेर होता है उसमें चिंगारी भी पूरे वो सूखे ढेर को जलाकर राख कर देती है, इसी प्रकार भगवान का नाम चाहे आप ज्ञान से लो चाहे अज्ञान से लो, वो आपका कल्याण कर देगा, है ना। नाम जैसे भी लो वो तो करेगा ही करेगा। तो हम दो दो बातें करते हैं, यहाँ पर आते हैं बड़ी कंफ्यूजन है, कभी कुछ बताते हैं कभी कुछ बताते हैं, है ना। महाराज भी बोलते हैं दवाई किसी ने आपको घोल के पिला दी, गलती से आपने खा ली तो क्या आपका बुखार नहीं मिटेगा? बुखार है तो बुखार तो चला जाएगा, क्योंकि दवाई में आपका बुखार मिटाने की शक्ति है। तो ये एक बात समझाया जाता है। और दूसरी तरफ बोला जाता है कि शुद्ध नाम लेना है, नाम अपराधों से बचना है। तो यहाँ पर हमको एक सामंजस्य बिठाना है कि हमें क्या बताया जा रहा है। हमें बताया जा रहा है कि ये जो यांत्रिक विधि है ना, ये चैंटिंग, मैकेनिकल चैंटिंग, जो हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे ऐसा जप करते हैं, ये जप धीरे धीरे हमें इस चेतना से ऊपर उठकर आध्यात्मिक स्तर में कैसे आगे बढ़ना है। मतलब नाम जप तो करना है लेकिन धीरे धीरे क्वालिटी पे आना है। लेकिन नए भक्त को क्वालिटी नहीं बताई जाती,
स्टार्टिंग में उसको क्वांटिटी बताई जाती है, आप बढ़ाओ, नाम जप बढ़ाओ, जैसे भी करो, करते रहो, प्रसाद से पहले करो, प्रसाद के बाद करो, कैसे भी करो। तो स्टार्टिंग में उसको यही सिखाया जाएगा कि आप जैसे भी क्रिया में हो आप करते रहो। जब ये करते करते ये चीज उसकी हैबिट में चली जाएगी, फिर वो उसकी क्वालिटी पे आएगा। और बिना क्वांटिटी पे आए कोई क्वालिटी इंप्रूव कर ही नहीं सकता। इसीलिए महाराज जब लेक्चर करते हैं हमेशा सीधा एक ही बात पूछते हैं, 16 माला कौन करेगा? कभी महाराज जी बोलते 2 माला करो, 4 माला करो। हाँ, लेकिन लोग लेना नहीं चाहते, घबराते हैं, तो हम स्टैंडर्ड घटाते हैं। ठीक है, आप 8 कर लो, 8 नहीं कर सकते, अच्छा 4 कर लो, चलो आप 2 से शुरू करो। तो ऐसा हम उसको स्टार्टिंग स्टेज में उसको बढ़ाने के लिए, लेकिन उस लेवल पे रोकने के लिए नहीं है कि हम वहां पर रुक जाएं, धीरे धीरे उससे आगे बढ़ना है। तो गिरने का नहीं, उठने का, आगे आगे उठने की आपको प्रेरणा दी जा रही है। तो यहाँ पर क्या बात आ रही थी हमारी कि हमें सेवा करने की प्रवृत्ति को बढ़ाना है। तो ये जब नाम जप हम करते हैं तो नाम जप धीरे धीरे हमारे हृदय को शुद्ध करता है और धीरे धीरे किस अवस्था तक लाता है? आगे की अवस्था। यहाँ पर बता रहे हैं 2nd कैंटो का 3rd चैप्टर और उसका 24th श्लोका। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? तद्मशसारं हृदय बतेदम यद गृहमाणी हरेर नाम अध्येय न विकृते यात यथा विकारो नेत्रे जलम गात्र अश्रु हर्षः। क्या बोले? न विकृतेयेत यथा विकारो। जिसका नाम जप के बाद, ये प्रथम चरण तो नाम जप है, श्रवण कीर्तन है, भक्तों की सेवा है, ठीक है, लेकिन धीरे 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 आगे उठना है। और कहां तक जाना है? न विकृतेयात यथा विकारो, के शरीर में कैसे कैसे लक्षण आए कि आंखों से अश्रुधारा बहने लग जाए और शरीर के पुलक खड़े हो जाए। तो ये शुरुआत, श्रवण कीर्तन जो है ये मूलभूत सिद्धांत है, शुरुआत इसी से होगी। लेकिन टॉप मोस्ट अवस्था क्या है कि जब व्यक्ति ये करते करते उसका हृदय एकदम पिघल जाएगा, तब ये कंपन उसके शरीर में आएगी। तो वो कह रहे हैं जिसके हृदय में ऐसा चेंज अभी तक नहीं आया, उसकी स्थिति कैसी है? उसका हृदय फौलाद का बना है, पत्थर। फौलाद क्या होता है? लोहा। लोहा एकदम कोई तोड़ ही नहीं सकता। तो असली शुद्धिकरण क्या है कि नाम जप करते करते व्यक्ति इस लेवल तक आ जाए। तो इस लेवल तक कैसे आना है ना? यही वो साधन है कि शुद्धिकरण आएगा जब हम सेवा में लगेंगे। और बहुत चीजें हमें सेवाएं करने से रोकती है। जैसे कुंती महारानी बताती है, कौन सी चीजें रोकती है? जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी एद माद मद पुमान, है ना? क्या है? जन्म ऐश्वर्य, जन्म ऊंचा जन्म, मैं बड़े परिवार का हूं, है ना, मेरा बड़ा नाम है, मैं ये छोटा काम कैसे करूं? ये झाड़ू मारना ये थोड़ी करेंगे हम, बर्तन की सेवा थोड़ी करेंगे, है ना? और क्या होता है? जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी, आपकी सुंदरता, ऊंचा कुल, ऊंचा धन, सब कुछ आपके पास ज्यादा होता है। तो व्यक्ति इसके एद माद मद पुमान, इसका मद चढ़ जाता है, इसका नशा चढ़ता है। तो बड़ा कुल, सुंदरता, जैसे कौन थे? नल कुबेर, मणिग्रीव, है ना? नारद मुनि का अपमान किया, उनके सामने स्त्रियों के साथ नंगे नहा रहे थे। तो ऐसा बड़ी चीज ना, उनसे उन्होंने नारद मुनि को वो सम्मान नहीं कर पाए, महान भक्तों का सम्मान नहीं कर पाए। उन स्त्रियों ने अपना तन ढक लिया, लेकिन नल कुबेर मणिग्रीव को कुछ भी जो है शर्म नहीं आ रही थी। तो ये चीजें हमें सेवाएं करने से रोकती है। गर्व के कारण व्यक्ति भगवान को पुकार नहीं पाता, उनके शरणागत नहीं हो पाता। तो यही ये महान भक्ति कैसे आएगी? जब हम सेवा के अनुकूल हो जाएंगे, जब सेवा करने के लिए इससे आगे बढ़ेंगे कि मैं नियंत्रक नहीं हूं, मैं भोक्ता नहीं हूं, किसी और के लिए, भगवान के लिए जो परम भोक्ता है, ये गोल को क्लियर करना पड़ेगा। तो जितना हमारा गोल क्लियर और साफ होगा, उतना अच्छा हमको समझ आएगा कि हमको कैसे आगे प्रोसीड करना है। तो गोल, अपना लक्ष्य क्लियर रखो कि भगवान परम भोक्ता है। प्रभुपाद जी जब बाहर गए तो पहली चीज उनको क्या बताई? परम किस लिए लड़ रहे हो, है ना? वहां पे वियतनाम और अमेरिका का युद्ध हो रहा था। और कैसा युद्ध हो रहा था कि
एक छोटे छोटे बच्चे 16-17 साल के बच्चे, कोई एयरपोर्ट से जा रहा है, प्रभुपाद एयरपोर्ट उतरे हैं, कोई रोते हुए आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, और प्रभुपाद दिख रहे। कितनी अशांति है यहाँ पर, क्योंकि प्रभुपाद ने देखा इनका ऑब्जेक्टिव ही क्लियर नहीं है जीवन में। और अशांति क्यों है? क्योंकि वहां पर पेरेंट्स रो रहे हैं कि हमारा बेटा भी अभी अभी आया है पढ़ाई करके, और वहां का लॉ है कि जो आएगा यहाँ पर उसको सबसे पहले युद्ध में जाना है, पहले लड़ना है, देश के लिए लड़ना है। क्यों? क्योंकि हमें कुछ हासिल करना है, मुझे अपने लिए चाहिए, ये भाव उसके अंदर है। तो प्रभुपाद ने सबसे पहले कहा शांति का फॉर्मूला, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, भोक्ता कौन है? किसके लिए कार्य कर रहे हो, किसके लिए भाग रहे हो? भगवान है परम भोक्ता। तो जब हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा ना, तब हम सब चीजों को ठीक से कर पाएंगे। तो यहाँ पर महान भक्त की जो बात आ रही है, वो ऑब्जेक्टिव क्या है, वो ऑब्जेक्टिव कैसे हम सेवा भाव को कैसे डेवलप करेंगे, यही ग्रेट GREAT ग्रेट डिवोटी को बाइफरकेट किया गया। जी का मतलब ये सब उसके अंदर ये गुण होने चाहिए, तब वो एक महान भक्त बन सकता है। तो कौन सा गुण? सबसे पहले जी से ग्रेटिट्यूड। और इसको अगर हम भागवत के श्लोक में देखें तो उसकी और भी क्लियर डेफिनेशन है। तत्ते अनुकंपा सुसमीक्ष्यमाणो भुंजानेवाम कृतम विपाकम यत वाक वपुर्भि विदधन नमहते जीवेत यो मुक्ति पदे सदया भाग। क्या बोल रहे हैं? ग्रेटिट्यूड की जो बात आ रही है वो है तत्ते अनुकंपा, जिसके अंदर अनुकंपा है, जो ये सोच रहा है कि भगवान की कृपा, जो भगवान की कृपा को देख पा रहा है, वो एक शुद्ध भक्त, एक अच्छा भक्त बन सकता है। उसके अंदर से ये सेवा भाव बढ़ेगा और ये हृदय का मैल जाएगा। जो भगवान हमसे चाहते हैं, जिसके अंदर ग्रेटिट्यूड की भावना होगी, उसके अंदर से ये गंदगी जाएगी। तो ग्रेटिट्यूड की भावना किसे कहते हैं? ग्रेटिट्यूड की भावना होती है कि जो कुछ हमारे पास है, हम उसके लिए, भगवान के लिए हमेशा धन्यवाद दें, ना कि एक कंप्लेंट बॉक्स बने रहे। आपने ये नहीं दिया, आपने वो नहीं दिया, आपने मेरे लिए क्या किया, मैं इतनी सेवा करता रहा, मुझे क्या मिलता है। कई लोगों के ऐसे प्रश्न होते हैं, हम इतनी सेवा करते हैं, हमारे साथ ऐसे क्यों होता है। अभी कुछ दिन पहले प्रभु जी ने सेमिनार दिया था, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? क्योंकि हम अपने आप को अच्छा समझ रहे। प्रॉब्लम ये है, हम अच्छे है ही नहीं, हमारे अंदर इतने दोष है। हम भक्तों में दोष देखते हैं, हम सेवा करने वालों में दोष देखते हैं, जिसके अंदर हम अच्छा गुण नहीं ढूंढ पा रहे। हर व्यक्ति के अंदर भगवान ने कुछ ना कुछ अच्छा दिया है, लेकिन हम देख ही नहीं पा रहे। तो कितना गंदगी हमारे अंदर है। कैसे हम अपने आप को अच्छा बोलते हैं, किन शब्दों में अपने आप को अच्छा बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि हमें पहले हमेशा इस बात का ग्रेटिट्यूड होना चाहिए कि हम तो इतने बुरे, हमने इतना गंदा किया, अपनी गंदगी दिखनी चाहिए। तो फिर हम किसी को, भगवान का भी और भक्तों का भी, सबका धन्यवाद कर पाएंगे। भगवान से हम कंप्लेन करते हैं, आपने हमें इतना ये नहीं दिया, हमसे ये छीन लिया, वो छीन लिया। अरे क्या कुछ दिया वो नहीं दिख रहा। एक कोरोना काल में ऑक्सीजन कितना महंगा हो गया और भगवान जीवन भर देते जा रहे हैं। वहां सिलेंडर की कमी की वजह से लोग मर गए और भगवान ने जीवन भर दिया। क्या हमने कभी उनको एक ऑक्सीजन देने के लिए थैंक यू बोला? ये पेड़ पौधे भगवान ने दिए, फूल फल, कितना कुछ ही हमको दिए जा रहे हैं। पेड़ कटने के बाद भी देता रहता है ना। और जमीन में दब जाता है तो कोयला हमारे काम आता है। क्या चीज नहीं दे रहा। हम स्कूल में इतना कुछ पेड़ों के बारे में पढ़ते थे कि परोपकार आए फलंती वृक्षा, परोपकार के लिए ही वृक्ष बने हैं, इसीलिए वो दे रहे हैं, है ना। तो प्रकृति इतनी कुछ दे रही है। प्रकृति किसकी है? भगवान की। माता पिता कुछ दे रहे हैं तो भगवान की कृपा से दे रहे हैं। तो अंतोतगत्वा भगवान का धन्यवाद करने की एक हैबिट बनानी चाहिए, ना कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, हमने ऐसा क्यों किया, हमने क्या किया। हमेशा जो मिलता जा रहा है उसके लिए थैंकफुल रहो और जितनी तकलीफें आए उतनी बढ़ाई करते जाओ। जैसे कुंती महारानी कितनी भगवान की बढ़ाई करती हैं। भागवतम में, एक मिनट में श्लोक निकालती हूँ, क्या बोलती हैं वो? भगवान को धन्यवाद कैसे कह रही है कि आपने इतनी कष्टों में अपनी माता पे इतनी कृपा नहीं करी, है ना। माता देवकी कितने कष्टों में रही,
लेकिन मुझ पे आपका असीम अनुग्रह रहा। तो वो अपने ऊपर अनुग्रह किन चीजों में देख रही है? आपने अग्निकांड से, है ना, भीषण अग्निकांड वो दुर्योधन ने किया, उससे आपने लाक्षागृह से हमें बचाया, है ना, भीम को विष दिया, उस भोजन से आपने हमें बचाया, और वनवास में आपने कितने कष्टों में सदैव हमारे साथ थे, युद्ध में आप हमेशा हमारे साथ रहे। तो अश्वत्थामा ने वो अस्त्र छोड़ा, तब आप हमारे साथ रहे, हमेशा थैंकफुल रहे। और थैंकफुल होने की परिपक्व अवस्था कौन सी? कि ये आप मुझे कष्ट बार बार देते रहिए। क्यों? क्योंकि इसमें आप हमारे साथ रहते हैं। विपद संतुता, विपद का क्या मतलब है? ये विपत्तियां, संतुता मतलब आने दो, इनको बार बार आने दो, शाश्वत, कब तक आने दो? शाश्वत काल तक आने दो। सॉरी, क्या बोल रहे? शाश्वत काल तक आने दो, शाश्वत। विपद संतुता शाश्वत, तत्र तत्र जगत गुरु। जगत गुरु क्या बोले? हे भगवान, जगत के स्वामी, आप ये कष्टों की बाढ़ हम पे आने दो। अब ये देखो अनुग्रह की असीम लेवल बता रहे हैं। भवतो दर्शनम यस्यात्, आपका दर्शन करने से, अपुनः भव दर्शनम, ये अपुनः मतलब ये भव का दर्शन मुझे नहीं करना पड़ेगा। तो आपके दर्शन, ये कष्ट जीवन में बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इनमें आपका साथ है। तो तकलीफ जो दे रहा है ना, कष्ट आ रहे हैं, भगवान ही तो सामने है, लेकिन फिर भी क्या कह रहे हैं? थैंकफुल है कि आप देते रहो, कष्टों में आप साथ रहते हो। तो ये कष्ट बहुत अच्छे हैं जो आपकी याद दिलाते हैं। ऐसे ही जरासंध ने इतने सारे राजाओं को पकड़कर अपने पास बंदी बना लिया था, है ना। तो भगवान से सारे राजा लोग प्रार्थना करते हैं, क्षमा याचना करते हैं, और भगवान को बुलाते हैं कि भगवान आइए हमारी रक्षा कीजिए। और भगवान आते हैं, उनको दर्शन देते हैं। जब दरवाजा खुलता है, भगवान उनको बचाते हैं। कभी भी वो भगवान को कंप्लेन नहीं करते, हम तो इतने अच्छे थे, इन्हें बेकार में हमें पकड़ लिया। क्या बोलते हैं राजा लोग भगवान को? कि ये तो बहुत अच्छा हुआ जो जरासंध ने हमें जेल में बंद कर दिया, नहीं तो हम गर्वित होकर इस पूरे संसार में भ्रमण करते रहते, एक राज्य दूसरा राज्य अपने अंदर एक्वायर करने की जो भावना होती है राजाओं की, हम उसी भावना में ही जीते। ये तो बहुत अच्छा हुआ जो इसने हमें जेल में बंद कर दिया, और इस कारण आप हमारे यहाँ आए, हमें आपका दर्शन हुआ। तो ये जरासंध जो हमारा शत्रु नहीं है, ये हमारा मित्र है। तो तकलीफ जिसने दी उसका भी धन्यवाद कर रहे हैं। ये होती है ग्रैटिट्यूड की भावना। और हम तो बड़ी जल्दी दोष लगा देते हैं दूसरों पर, हम सेवा कर रहे हैं, ये नहीं कर रहा, ये देखो हमारा साथ नहीं बन रहा, कैसे ठीक करें। सबसे अच्छा भक्त है, महाराज कहते हैं, जो झुक जाता है। तो ग्रेटनेस इसी में ही है कि पहले ग्रैटिट्यूड की भावना हो। ठीक है, तो इसीलिए क्या बोल रहे थे? तत्व अनुकंपा, ये भगवान की अनुकंपा, कृपा का देखना, ये है ग्रैटिट्यूड। उसके बाद अगला क्या आता है? सुसमीक्षमाणो। और उसके बाद यत वाक वपुर भी विदधन नमते, क्या बोले? भुंजान एवं कृतम विपाकम। तो कृतम विपाकम का क्या मतलब है? कि पश्चाताप की भावना, कि ये जो मैं कष्ट भोग रहा हूं ना, ये मेरे पूर्व जन्मों के जो मैंने गलत काम किया है, ये या इस जन्म में भी मैं जो गलतियां करता आ रहा हूँ, ये उन्हीं के कारण मुझे हो रहा है। इसमें आपका कोई दोष नहीं है, भगवान पे दोष ना देना। तो ये जो भावना होती है ना, ये हमारी अंदर, कि हम कोई एक अच्छा भक्त कभी अपने आप को ये शो नहीं करता कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, है ना। वो हमेशा ये दिखाएगा कि मैंने तो कुछ खास सर्विस की नहीं, उसको हमेशा असंतोष रहेगा कि मैं सेवा अच्छे से कर नहीं पा रहा हूँ। और इस भाव को देखेगा, अगर मैं शुद्ध होता, अगर मैं अच्छा होता, तो वो जो अष्ट विकार जिसकी हमने बात की, वो मेरे शरीर में आ जाते, है ना। मुझे रोना आ जाता, भगवान का नाम, क्या मैं इतना हूँ? कितना सुंदर वो भजन है, गौरांग बलिते हवे पुलक शरीर, हरि हरि बलिते न यने भाविनीर। गौरांग बलिते, गौरांग का नाम लेकर, गौरांग बलिते हवे पुलक शरीर। कब वो समय आएगा जब मैं गौरांग बोलूंगा और मेरे शरीर के रोमांच
खड़े हो जाएंगे। गौरांग बलिते हवे पुलक शरीर, हरि हरि, और हरि हरि का नाम लूंगा, नयन बावे नीर, आंखों से आंसू अश्रुधारा बहेगी। तो शुद्ध भक्त ये देखेगा कि क्या मैं ऐसा हूँ, क्या मुझे हरि नाम में वो आनंद आ रहा है? नहीं आ रहा। ये तो मैंने गुरु के देने पे एक बोझ अपने गले में धारण कर लिया और 16 वाला होते ही मैं उसको उतार के टांग के रख देता हूँ। तो जिसके अंदर ये भाव आएगा, और यहाँ पर इस श्लोक में एक चीज और बड़ी अच्छी बताई जा रही है। स्टार्टिंग तो यही है श्रवण कीर्तन, लेकिन ये स्वाभाविक धीरे धीरे आपको भाव दशा तक लेके आएगा, है ना। सारे लक्षण आपके आएंगे कि शुद्ध भक्त के अंदर कौन से गुण होते हैं। शांति अव्यर्थ कालत्वम, आप आनंद की ओर बुक पढ़ो, उसमें महाराज ने बहुत अच्छे से बताया है। शांति अव्यर्थ कालत्वम, विरक्ति मान शून्यता, आशा बद्ध समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि। ये भाव है। इति भाव अंकुरे जरे, जिनके अंदर भाव का अंकुर फूटा है। भी सिर्फ अंकुर है, मतलब कि अभी कुछ हुआ ही नहीं, पौधा ही नहीं निकला, सिर्फ फूटा है, उसके अंदर ये गुण आ जाएंगे। क्या? शांति। एक तो वो शांत रहेगा, जैसी भी अवस्था है। महाराज बोलते हैं 100 किलो की बर्फ अपने सिर पर उसके रखी होगी, कैसी भी अवस्था आ जाए। कल श्याम सुंदर प्रभु बता रहे थे, महाराज सो रहे थे, गुरु महाराज और गुरु महाराज, अर्थक्वेक आ गया और महाराज ने क्या बोला कि गुरु माँ बोली उठिए उठिए, अर्थक्वेक आ रहा है। महाराज कह रहे सो जाओ, कोई बात नहीं, शांति, कोई दिक्कत नहीं है। गुरु माँ एक बार बताती है, कहती मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैंने महाराज को बताया और महाराज बोलते हैं ठीक हो, बच गया ना, ठीक है, कोई बात, कोई चिंता नहीं, जो हुआ ठीक है। शांति, हर अवस्था में शांत। एक बार हम महाराज के ट्रिप में गए थे रामेश्वरम में, मुझे अच्छे से याद है, छोटी सी हमारी गौरांगी थी, भीड़ में इधर उधर होगी। मैं वहां पर नई जगह, हम जानते नहीं, बच्चा भी किसी को नहीं जानता, सबसे बड़ी बात है हम वहां की भाषा भी नहीं जानते, किसी को अपनी बात भी कन्वे नहीं कर सकते कि बच्चा आपने देखा छोटा सा और वो कहाँ घूम रही है। वहां पर मैं ढूंढ रही हूँ उसको, परेशान होकर महाराज मेरे सिर पे हाथ रख के बोलते हैं शांति, एकदम शांति मिल जाएगी। तो ये महाराज के अंदर ये देखिए कितने शुद्ध भक्तों के अंदर ये गुण होते हैं कि जैसी भी स्थिति है वो शांत है। शांति अव्यर्थ कालत्वम, अव्यर्थ, वो एक समय भी, एक क्षण भी अपना वेस्ट नहीं करते। अव्यर्थ कालत्वम, विरक्ति मान शून्यता, उनको संसार से विरक्ति है, अपनी मान की अभिलाषा नहीं है, दूसरों को अमान ही न मान देना, कीर्तन ये सदा हरि। तो कौन सदा कीर्तन कर सकता है? जो प्रभु महाप्रभु ने शिष्टाष्टक दिया, जो ये फॉलो करेगा वो ये सब कर सकता है, वो सदा कीर्तन कर पाएगा। तृणादपि सुनीचेन, तृण से अधिक अपने आप को तुच्छ समझना। हम समझते हैं ऐसा। तिनका कैसा होता है? तिनके के अंदर गुण है कि कोई उसके ऊपर पैर रख देता है तो उसके बाद भी वो वापस खड़ा हो जाता है ना। कोई आगे जला, वो खड़ा हो गया, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, दबता नहीं ना, वो मरता है, वो उसी तरह से स्थिति में रहता है, उसको क्या फर्क पड़ता है, दूसरे की खुशी के लिए वो करता है। तो जो ऐसा कर सकता है वो सदा नाम जप में आनंद ले पाएगा। तो यहाँ पर प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं, यदि भगवान के पवित्र नाम के निरंतर श्रवण तथा कीर्तन से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती तो ये समझ लेना चाहिए कि ये केवल अपराध के कारण है। यही संदर्भ का अभिमत है। ये पूरे श्लोक का मतलब यही है। अगर ये सब भाव हमारे अंदर नहीं आ रहे, मतलब अपराध प्रचुर है ना, ये सब अपराधों के कारण है और हम नाम अपराध करते रहते हैं। सबसे पहले तो वैष्णवों का अपराध कर देते हैं, ये अपने आप को बड़ा समझते हैं, ये ऐसे हैं, और यही अपराध करते करते जब कंप्लेंट्स लेके उस वैष्णव की हम गुरु के पास जाते हैं और गुरु कहते हैं कोई बात नहीं, छोड़ दो, माफ करो, तो हम सोचते हैं गुरु भी उनकी साइड ले रहे हैं, तो गुरु का भी अपराध करते हैं। वैष्णव का अपराध, फिर गुरु का अपराध, और गुरु के बाद सीधा कृष्ण का अपराध। कहाँ से नाम जप में आपकी रुचि रह जाएगी? वो जो प्रगति का साधन था वही हमने गिरा दिया। गुरु से तो सेवा ले रहे हैं, गुरु से तो कृपा ले रहे हैं, और उन्हीं का अपराध करेंगे। गुरु की अवज्ञा करना, गुरु महाराज कुछ कहते हैं उसको फॉलो नहीं करना, तो उनकी क्या बोलते हैं, चित्त ते करिहा एक आर्य करिहा मने आशा। गुरु की इच्छा क्या है उसको चित्त में धारण करो, अपराध, सारे अपराधों से बच जाओगे। सबसे सिंपल उपाय, जैसे मैं आपको एक बात बताती हूँ। 2-3 दिन पहले महाराज का मुझे फोन आया। महाराज मुझे बोलते हैं कि जानवा, क्या आप ऐसा कर सकती हो कि मेरे इस प्लैनेट को छोड़ने से पहले आप सारे लेक्चर्स को एडिट कर दो?
ये बात मुझे इतनी गहरी लगी कि क्या हम छोटी छोटी चीजों पे रहते हैं, गुरु का फोकस कितना बड़ा है, वो हमसे कितनी बड़ी आशा रख रहे हैं और हमें उसके लिए कितना सीरियस होना चाहिए। एक टारगेट दे दिया उन्होंने मेरे इस प्लेनेट पे जाने से पहले, तो एकदम मुझे ऐसे लगा मैं कर पाऊंगी क्या। 5000 लेक्चर पढ़े हैं, पता नहीं कितने में कैसे कर पाऊंगी। अभी तो उसकी लिस्ट भी लोगों को नहीं पता कि इतने अनएडिटेड पढ़े हैं। और महाराज की दिल ही इच्छा है, महाराज बोलते हैं आप सारे कार्य छोड़कर अगर आप ये कर रहे हो तो आपको कार्तिक का सारा फल मिल रहा है। बार बार महाराज इसकी प्रेरणा ग्रुप्स में डालते रहते हैं, लेकिन कोई भी इसको सीरियस नहीं लेता। हम ये सेवा कर नहीं पाएंगे, क्या आप हमें कुछ और सेवा दे सकते हैं? मैं ऐसा सुनती हूँ, मुझे बहुत दुख होता है। कुछ और सेवा, अरे जो मिल रही है उस सेवा के लिए थैंकफुल रहो, ना कि कुछ और की अभिलाषा करो। कुछ और के चक्कर में कुछ नहीं मिलने वाला, तो हम कुछ और मिल जाएगा। अरे आप प्रयास तो करो, कृष्णा आपका साधन बनाएंगे। और ऐसा हमने देखा है, लोगों के पास कंप्यूटर भी नहीं था, फिर भी लोगों ने जा जाके सेवाएं करी है। अब तो हमारे पास सब फैसिलिटीज है, बस हम एक्चुअली सीरियस नहीं है, हमारी इंटेंशन नहीं है सेवा की, इसीलिए सेवा नहीं होती। नहीं तो सेवा हो जाएगी। महाराज बोलते हैं सेवा करने वाले के लिए सेवा करने की कोई कमी नहीं है। बहुत सेवाएं हैं, लेकिन हमारी इच्छा नहीं है, इसलिए सेवा हमारे पास आएगी भी नहीं। जो आ रही है उसको हम ग्रहण नहीं कर रहे। दूसरी सेवा की हमारी अभिलाषा है, मेरा टेस्ट इसमें है, मैं ये करना चाहता हूँ। आप जो भी चाहते हो, जब पहले अभी गुरु क्या चाहते हैं उसमें, वो हमारा नेक्स्ट पॉइंट वही है, तो वहीं पढ़ लेंगे। तो आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या बात कर रहे थे हम कि वैष्णव अपराध करते हैं। वैष्णव अपराध करते हैं, गुरु का अपराध करते हैं और भगवान का अपराध करते हैं। तो कभी भी हमारे अंदर ये भगवान के प्रति प्रेम की भावना जो है कभी प्रगाढ़ नहीं होगी, ये लक्षण कभी नहीं आएंगे। हमारे वैष्णव भक्तों की जो प्रार्थनाएं है, वो सारी प्रार्थना क्या है? हमेशा भगवान से कुछ न कुछ याचना करना। और क्या मांगना? सेवा मांगना, अपनी गलतियों की लिए बोलना। जैसे हम क्या बोलते हैं, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, विषय दुर्जना सदा कामरत किछु नाही मोर गुण। तो अच्छा भक्त वो है जिसको अपने अंदर गुण नहीं दिखते। मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, और हमारा प्रश्न होता है हम तो इतनी सेवा करते हैं, हम तो इतनी सेवा करते हैं। और अच्छा भक्त क्या बोल रहा है? मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। कब मेरे अंदर से ये विषयी भावना जली जाएगी? विषय दुर्जन सदा कामरत, मैं हमेशा से ही अपनी इच्छा के लिए जिए जा रहा हूँ, सदा कामरत। कभी मैंने आपकी प्रसन्नता को फोकस में लिया ही नहीं। आप क्या चाहते हैं, मैं किस सेवा को करने में खुश हूँ, वही मेरी इच्छा है। तो कभी भी ये सब नहीं होगा। इसीलिए वैष्णव भक्तों की ये प्रार्थनाओं को हमें पढ़ना चाहिए, है ना। तब हम ये जो पश्चाताप की भावना, ग्रेट में जो हम ये रिपेंटेंस बोल रहे हैं, जी फॉर ग्रेटिट्यूड एंड आर फॉर रिपेंटेंस, तब हमें अपने पाप नजर आने लगेंगे, नहीं तो हमें नजर भी नहीं आएंगे। तो इसीलिए जब हम बोलते हैं कि आप भजन करिए, तो वैष्णव भजन क्यों रिकमेंड किए जाते हैं? क्योंकि इन भजनों में असली पश्चाताप क्या है वो आपको नजर आएगा, कि मैं कैसे सेवा करूं, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। ये सारे हमें हमारे पिछले जो गलतियां हैं वो हमको दिखाएगा। तो इसीलिए वैष्णव गीत गाने चाहिए। इसमें हमेशा या तो भगवान का गुणगान हो रहा है, या अपने लिए हम अपनी गलतियों को भगवान को उसके लिए सॉरी बोल रहे हैं। तो तब ये हमारे अंदर ये विकार आएंगे। महाराज एक प्रसंग शेयर करते हैं कई बारी। क्या बोलते हैं? रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जब महाप्रभु से मिले तो क्या बोलते हैं? अपने आप को ऊंचा नहीं मानते कि हम बड़े कुल से राजा के मंत्री आए हैं। अपने आप को क्या बोलते हैं? नीच जाति, मेरी जाति नीची है। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान राजा के यहाँ काम करते थे। तो क्या बोलते हैं? नीच जाति, नीच संगी, गलत संग में मैं पड़ा हूँ, मुसलमान परिवार में ये मैं सेवा कर रहा हूँ, पतित अधम, मैं तो इतना गिरा हुआ हूँ। कुविषय कूपे पड़ी, गवाई नु जन्म। कुविषय, गंदे विषयों में मेरी आसक्ति है। कूपे, इसके कूपे मतलब उसके कुएं में मैं गिरा हुआ हूँ। गवाई नु जन्म, और मैं अपना जन्म ऐसे ही वेस्ट कर रहा हूँ। पुई शेर कीट होए मुई से लगिष्ट, जगाई मधाई होए मुई से पापिष्ट। पुई शेर मतलब विष्ठा का जो कीड़ा,
विष्ठा की क्या वैल्यू है ना, कोई मल त्यागता है उसकी क्या वैल्यू है संसार में, कोई वैल्यू नहीं है। विष्ठा की वैल्यू, उसके बाद क्या बोल रहे, विष्ठा के कीड़े पुई शेर कीट होए मुई से लगिष्ट, मैं उससे भी ज्यादा गिरा हुआ हूं। जगाई मधाई होए मुई से पापिष्ट, जगाई मधाई जो चारों पाप करते थे उनसे भी बड़ा पापी मैं हूं। तो ऐसी भावना जब होगी तब हम आगे बढ़ पाएंगे, तब ये सारे विकार आएंगे, तब सेवा की इच्छाएं बढ़ेंगी, तब भगवान का दर्शन होगा। तो गोल ऑब्जेक्टिव बड़ा है लेकिन नीचे प्रोस्पेक्टिव पे काम नहीं हो रहा है। ऑब्जेक्टिव तो है हमारे पास लेकिन नीचे कोई लेवल पे कुछ वर्क नहीं हो पा रहा है। तो शुद्ध भक्ति के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ना है। फिर अगली चीज क्या बोलते हैं, तथ्य अनुकंपा सुसमीक्ष्यमाण। सुसमीक्ष को क्या था, सुसमीक्ष था भगवान से हमेशा लालसामयी प्रार्थना करना कि मैं वेट कर रहा हूं आपकी कृपा की। तो जो व्यक्ति अपने विगत कर्मों को अपने लिए समझता है, भगवान की कृपा की वेट करता है, ये वेट करना है सुसमीक्ष्यमाण। तो एक्सपेक्टेशन रखता है भगवान से कि भगवान मैं इंतजार करूंगा आप कब कृपा करेंगे। उसको जल्दबाजी नहीं है, भगवान फटाफट मुझे दर्शन दे दो, मैं बहुत कर रहा हूं, मुझे दर्शन दे दो, दर्शन दे दो, दर्शन कब होंगे, बड़ा ये हमारा सवाल होता है, दर्शन कब होंगे। तो वो वेट करेगा, भगवान चाहेंगे अपने आप होंगे। वो अपने लिए काम करते हैं। जैसे बच्चा कहेगा मेरे अच्छे मार्क्स कब आएंगे, अच्छे मार्क्स कब आएंगे। अरे भैया तुम पढ़ाई करो, मार्क्स अपने आप अच्छे आएंगे, टीचर पे मत जाओ, तुम अपने पे फोकस करो। हम आगे की लेवल पे बात करते हैं। तो इसीलिए सुसमीक्ष्यमाण भगवान से हमेशा ऐसी प्रार्थना करते रहना, लेकिन उसके लिए पागल नहीं हो जाना। प्रार्थना का भाव नहीं हटा रहे कि आप ये प्रार्थना ही मत करिए, ये प्रार्थना गलत है, गलत नहीं है। वो प्रार्थना हृदय में रखो, अपनी इच्छा रखो, लेकिन काम हमेशा फोकस इस पे रखो। जैसे हमारे भजन सारे क्या है, प्रार्थना जो बुक है उसके भजन क्या है, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, राधा कृष्ण मेरे प्राण है। और आगे क्या बोलते हैं, ललिता विशाखा आदि जत सखी वृंद आज्ञा करी वो सेवा चरण अरविंद। कब ललिता विशाखा की आज्ञा से मैं भगवान की सेवा कर पाऊंगा। प्रभुपाद बोलते थे कि जब वो जा रहे थे शिप से, तो प्रभुपाद ने बोला कि कबे वन छुट्टा छुट्टी, है ना, कबे वन में ऐसे मैं भागूंगा आप मुझे मिलेंगे, और वने खाए लूटा पुट्टी, वन में मैं कब आपके हाथ से छीन कर। भगवान प्रभुपाद का यहाँ साख्य भाव नजर आता है, कब ये समय आएगा। लेकिन इसकी भावना हृदय में रखी, ऐसे नहीं कि उसके लिए फोकस क्या रखा, गुरु का आदेश। इसीलिए जब हम रोज मंगला आरती गाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, निकुंज यूनो रति के लिए सिद्धे। निकुंज, ये जो निकुंज की सेवा कर सकते हैं वो कौन है, उसमें एकदम परफेक्ट, याली भी युक्तेर अपेक्षणीय तत्र अति दक्षात अति वल्लभस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। तो जो सखिया राधा रानी की सेवा में एक्सपर्ट है, उन सखी की सेवा में गुरु एक्सपर्ट है। तत्राति दक्षात अति वल्लभस्य, सबसे बेस्ट उसमें गुरु है। और वो गुरु जब हमें डायरेक्शन देते हैं, वो जो सेवा देते हैं, उस पर जब हम फोकस रहते हैं, तब हम ये उन सारी गुरु परंपरा का हम यहाँ पे गुणगान कर रहे हैं, तब हम ये सारे लक्षण दिव्य भावों की बात समझ पाएंगे। हम तो लिमिटेड टाइम के लिए गुरु के आगे पीछे रहे, महाराज आए, ठीक है, अच्छा है, लेकिन आगे उनका हमारा फोकस क्या है, महाराज के दर्शन ना भी हो, महाराज आपको दर्शन के लिए खुद बुलाएंगे, वो खुद आपसे मिलने आएंगे। उनके पीछे मत भागो, उनकी इच्छा के पीछे भागो। उनकी इच्छा क्या है, प्रभुपाद अपने गुरु से सिर्फ 3 बार मिले, लेकिन कितने तत्पर। महाराज अपने गुरु से कितना मिले, बहुत कम मिले, लेकिन उनकी आज्ञा सिर पे धारण करी, गुरु की आज्ञा सिर पे, और भगवान का प्रेम और गुरु के लिए प्रेम हृदय में, तो आज्ञा सिर पे धारण करनी चाहिए, तभी अपने आप ये सारे भाव आएंगे। फिर आगे क्या आता है, GREA फॉर एग्रीमेंट विद लॉर्ड्स प्लान। भगवान जो चाहते हैं, गुरु जो चाहते हैं, वो इच्छा को पूरा करना। अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहता था, उसकी अपनी इच्छाएं थी, लेकिन भगवान ने बोला तो भगवान की आज्ञा को आगे, ठीक है, आपने जो मेरे लिए सोचा है, करिष्य से वचनम तव, आपका वचन मैं पूरा करूंगा। प्रहलाद महाराज के पिता को मारा, प्रहलाद महाराज कंप्लेंट बॉक्स बन के नहीं गए
क्यों किया, चेंज कर देते, पिता का हृदय ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता, कुछ तो आप कर सकते थे। एग्रीमेंट, ठीक है, आपने जो किया बहुत अच्छा किया। और ऐसे ही हमको गुरु कहेंगे, जब दो भक्तों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो गुरु कहेंगे आपके लिए एक कॉमन गोल है, ये इस पे काम करो, दोनों के लिए मैंने एक टीम बना दी, आप दोनों मिलके करो। तो उसमें क्या देखना पड़ेगा, ये नहीं कि गुरु के पास चले गए, महाराज हमारी तो उनसे बनती नहीं, आपने उनके साथ हमारी टीम बना दी। गुरु अलग रहने को भी कह सकते हैं और साथ रहने को भी कह सकते हैं, वो क्या कह रहे हैं उस पर आपको फोकस होना चाहिए। वो उनकी बुद्धि कैसी है कि संसार में प्रचार बढ़े, प्रचार साथ रहने से बढ़ रहा है तो एक प्लान बना देंगे, और कई बार बाइफरकेट है ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो अलग रहने से बढ़ रहा है तो अलग कर देंगे। तो जैसे वो डायरेक्शन दे रहे हैं वैसे चलना चाहिए, है ना। अगर वो कहेंगे साथ रहो तो साथ, तब अपने मान को पीछे छोड़ दो। लेकिन वो कहेंगे आप अलग करो, उनको अलग करने दो, मत मिंगल अप हो, तो उसमें चलो। एग्रीमेंट, उनके साथ एग्रीमेंट रखो। और ये कब होगा, जब हमारा हृदय में सहिष्णुता, टी मीन्स टॉलरेंस का भाव होगा, तो तब ये एक महान भक्त के लक्षण। जैसे हमने पहले बात की, टॉलरेंस क्या होता है, टॉलरेंस का मतलब तरोरपि सहिष्णुना, तरु के समान, पेड़ के समान सहिष्णु हो जाइए। पेड़ कैसा सहिष्णु है, जब हम बात कर रहे थे अभी परोपकार के लिए, परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकार के लिए वृक्ष फल देते हैं। परोपकाराय वहन्ति नद्याः, ये नदी परोपकार के लिए बहती है। परोपकाराय दुहति गावः, गाय परोपकार के लिए दूध देती है दूसरों के लिए। परोपकार अर्थ इदम शरीरम, ये शरीर भी परोपकार के लिए है। प्राणाच्छेयार सही हेतु प्रचार, प्राण वही कर सकता है जिसके, प्रचार वही कर सकता है जिसमें प्राण है। जीवित व्यक्ति कर सकता है जीवन, है ना, तभी तो दूसरों को जीवन दे पाएगा। तो इसीलिए ये परोपकार की भावना हृदय में होनी चाहिए। परोपकार क्या करते हैं पेड़, पेड़ हमको कितना कुछ हमने डिस्कस किया पहले, फ्रूट्स दे रहे हैं, फ्लावर्स दे रहे हैं। एक वुड पेकर, एक पक्षी उसको काटता है, उसको भी रहने का स्थान देता है। तो हमें भी कोई कुछ कह रहा है, कोई भक्त से हमारी कुछ हो रही है, लेकिन अगर वो सेवा कर रहा है तो उसको टॉलरेट करना चाहिए। अगर वो कुछ कर रहा है तो उसको सहिष्णु होकर हमें रहने का स्थान देना चाहिए। कम से कम प्रभुपाद की संस्था में इसकी सेवा की वजह से कुछ तो प्रगति होगी। और हम कहते हैं हटाओ, इसकी दीक्षा नहीं होनी चाहिए, ये व्यक्ति दीक्षा के लायक नहीं है। मूर्खता है, बिल्कुल मूर्खता। पेड़ को भी पत्थर मारो तो 4 आम आपको उतार कर देगा, है ना। तो ऐसे पेड़ की तरह परोपकारी होना चाहिए। तो ये कब होगा, जब हमारे दिमाग में हायर ऑब्जेक्टिव होगा। भगवान बोल रहे हैं सेवा अपूर्ण है, तो जब हायर ऑब्जेक्टिव होगा कृष्ण प्रेम, तो हम ये सब चीजें करेंगे, है ना, कि हमारा गोल बड़ा है। तो जब बड़ा गोल होगा तो सब चीजें ठीक होंगी। प्रेम पुमार्थ हो महान, महाप्रभु ने यही दिया हमें, प्रेम, कृष्ण प्रेम। इसलिए कृष्ण प्रेम में जो जो डायरेक्शंस गुरु के थ्रू मिल रही है उसको करते चलो, अपने आप शुद्ध हो जाओगे। तो शुद्ध भक्त के लिए कुछ और नहीं करना, गुरु की डायरेक्शन को सीरियसली फॉलो करना है। यही इस श्लोक में भी तात्पर्य में जब बोलते हैं कि हृदय फौलाद का बना हुआ है, तो इसमें आगे चल के कंक्लूजन यही है, भगवत धाम जाने के मार्ग की पूरी प्रगति स्वरूप सिद्ध भक्त के द्वारा निर्देशित शास्त्रों के आधार पर निर्भर करती है। तो जब कोई परंपरागत गुरु आपके पास है तो उनके डायरेक्शन में रहने से आपके अंदर सब चीजें अपने आप आएंगी। तो हमारा समय भी हो गया है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। किसी का कोई प्रश्न है या एडिशन है तो हम उसको ले सकते हैं। हरे कृष्णा, धन्य प्रणाम माता जी। हाँ माता जी, मेरा क्वेश्चन है कि हमारे पड़ोस में एक लड़की रहती है, मतलब उसके पेरेंट्स नहीं है, मैरिज हो गई थी लेकिन वो वापस घर आ गई थी। लेकिन वो कृष्ण जी को तो मानती है, बहुत ज्यादा मानती है, वृंदावन वगैरह भी जाती है। लेकिन मुझे समझ वो गालियां वगैरह बहुत देती है, किसी झगड़ा वगैरह बहुत करती है, सबसे कटा हुआ है उसका। तो मुझे ऐसे बंदे को, मतलब परेशान तो है ना वो अपने आप से, तो ऐसे बंदे को हमें जोड़ना चाहिए या नहीं जोड़ना चाहिए, हम क्या करें, कैसे समझा सकते हैं उसको? हरे कृष्णा माता जी, देखो जीवों पे दया करना ये तो एक भक्त का गुण है। अगर वो ऐसे उनके अंदर है और वो हम कहें कि वो भगवान की बहुत भक्ति करती है, तो पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा भक्ति नहीं है। प्रभुपाद इसके तात्पर्य में क्या बोल रहे हैं, देखो मैं आपको पढ़कर तात्पर्य से बताती हूँ।
न केवल विश्वनाथ चक्रवर्ती ने अपितु रूप गोस्वामी ने भी इनकी आलोचना की है कि कभी कभी आपको लगेगा कि संसार के लोगों में बहुत भाव है, लेकिन इसको सहजिया कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर हो सकता है कुछ आपको दिख रहा हो, ये बहुत करती है, वृंदावन जाती है, अनेक भजन गाती है। कल भी मुझे एक डिवोटी बोल रहे थे कि एक लड़की है, वो बहुत भाव में रहती है, डिवोटीज के संग में नहीं है। ठीक है, ये सब है, लेकिन उसको चेक कर सकते हैं उसके अंदर दिव्य लक्षण कैसे, जो अगर उसके अंदर ये सारे गलत चीजें हैं, जैसे हम यहाँ पे आगे क्या लिख रहे हैं, कभी कभी ऐसे लोग दिव्य लक्षणों की झलक से प्रभावित भी होते हैं, किंतु यदि वे अपने वर्जित आदतों को नहीं छोड़ते तो उन्हें दिव्य अनुभूति की आशा नहीं की जानी चाहिए। गलत आदतें उनके अंदर है, जैसे आपने बोला वो गालियां दे रही है, कुछ कर रही है, तो ये सब अगर उसके अंदर है तो उसको ऑफकोर्स आपके अंदर उसके अंदर करुणा भाव होना चाहिए। लेकिन आप कहो कि वो अच्छी भक्त है, अभी नहीं अभी आएगा, एक शुद्ध भक्त की संगति से उसके जीवन में चेंज आ जाएगा। तो आपको तो हमेशा सबको ही प्रचार करना है, आपको ये नहीं करना कि उसको करें या नहीं करें, या ऑफकोर्स वो परेशान है, संसार में हर व्यक्ति परेशान है, तो उसको आपको बोलना है कि सबसे पहले तो तू ये नाम जप कर। अगर वो अच्छी भक्त है, कुछ भी करती है, नाम जप बड़ी जल्दी एक्सेप्ट करेगी। अगर नाम जप नहीं ले रही है तो आप उसको प्रोग्राम्स में बुलाओ, डिवोटीज से मिलाओ, जो आपसे सीनियर है उनसे मिलाओ। जब आप ऐसे कांटेक्ट में लाओगे तब अगर उसकी लाइफ में वो चेंजेस आने लगेंगे, तब हम कहेंगे कि वो भक्ति के मार्ग को उसने पकड़ा है। तो अभी नहीं कह सकते हम कि हर कोई भक्ति कर रहा है, ये तो सहज प्रक्रिया है जो हमें लग सकती है भक्ति जैसी, लेकिन शुद्ध भक्ति नहीं है। तो शुद्ध भक्ति आएगी जब भक्तों के संग, तो आप उनको प्रोग्राम्स में इनवाइट करो और जरूर प्रचार करो। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। धन्य प्रणाम। किसी और का प्रश्न है? हरे कृष्णा माता जी, दंड प्रणाम। माता जी, आपने वो शुद्ध भक्ति के 8 विकार कौन से बताए थे? वो अष्ट सात्विक विकार होते हैं 8 प्रकार के, कि शरीर में कंपन आ जाना और आंसू बहना, है ना, नयनम गलद अश्रुधार्या, कंठ आपका रुक जाएगा, और वदनम गदगद रुद्ध्या गिरा, और क्या शरीर के पुलके, ये पुलक जो है वो खड़े हो जाएंगे स्तंभ की तरह, आप एकदम जैसे एक पिलर होता है, आप स्टिक हो जाओगे एक जगह। तो ये सब भाव होते हैं कि आंसू ऐसे आते हैं जैसे पिचकारी की तरह। तो ऐसे ही 8 प्रकार है। रंग बदल जाता है, रंग बदलना, तो ये सारे विकार होते हैं, ये एक शुद्ध भक्तों में आते हैं। और उसमें भी भागवतम में बताया है कि गिन के 3 लोगों में सारे एक साथ आते हैं। तो वो कौन है? एक राधा रानी, और एक चैतन्य महाप्रभु, और माधवेंद्रपुरी। इनमें ये सारे विकार एक साथ आते थे। बाकी किसी में कोई आ सकता है, किसी में कोई आ जाता है, वो भी शुद्ध भक्ति के लेवल पे आते हैं। ऐसे नहीं कि हम एक दिन करें और अगले दिन नाच गाने में हम एंजॉय कर रहे हैं पार्टी में, दूसरे दिन विकार आ रहा है, ऐसे नहीं। वो व्यक्ति उसी में ही इतना फोकस रहेगा कि उसको संसार में आनंद भी नहीं आएगा। जब उसके अपने शरीर की चेतना से वो ऊपर उठ जाएगा, शरीर पे नहीं रहेगा कि मैंने क्या पहना है, मुझे क्या खाने में चाहिए, उसकी ये बुद्धि इन चीजों से हट जाएगी। ठीक है माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किसी और का कोई प्रश्न है? माता जी, जैसे हम ये सब सुनते भी हैं और सब फॉलो भी करते हैं, फिर भी उसके बाद जैसे कोई परेशानी होती है तो हम स्थिर बुद्धि क्यों नहीं हो पाते? हमारे अंदर क्या, मतलब क्या हमारी कहाँ कमी होती है? गुरु के प्रति हमारा इतना वो भी नहीं रहता, तो ऐसे हम क्या करें कि हमें गुरु के प्रति पूरा समर्पण हमारा हो? मतलब ऐसे हम अंदर अपने कैसी लायकात लेके आए? हरे कृष्णा। धन्यवाद। प्रणाम माता जी, बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। तो इसके लिए हमें ना सबसे पहले गुरुदेव को सुनना चाहिए, क्योंकि गुरु हमेशा शास्त्रों की वाणी आप तक पहुंचाते हैं। तो जब आप उनको सुनेंगे ना तो आपको डायरेक्शंस मिलेंगी, तब हमारी बुद्धि भी स्थिर होगी। कोई प्रॉब्लम होती है हमें उसके आंसर्स भी मिलेंगे। तो हम जब सुनते रहते हैं ना, श्रवण क्रिया हमारी जितनी अच्छी होती है, हम कहीं से भी सुनते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। हम किससे सुन रहे हैं, वो कितना अच्छा शास्त्रों से बता रहे हैं, ये हमको नहीं देखना है। जितना अच्छा वो शास्त्रों से कोट करके बताएंगे उतना जल्दी हमारे अंदर शुद्धिकरण होगा। तो इसीलिए हमें किससे सुनना है ये भी देखना है, और गुरु को जरूर सुनना है। इससे उनके अंदर की इच्छा क्या है वो हमें पता चलेगी, और उसमें फिर हम सेवा करने के लिए, वो उस अभिलाषा को पूरा करने के लिए जब फोकस हो जाएंगे तो हमारी बुद्धि भी स्थिर हो जाएगी। तो उनको सुनकर उनकी इच्छा पे चलने से हमारी बुद्धि स्थिर होगी।
हरे कृष्णा। माता जी आप ये बताइए कि अगर हम लेक्चर एडिट करना चाहें महाराज के, तो हमें क्या क्या चाहिए, क्या क्या करना होगा? हरे कृष्णा माता जी, तो बहुत सुंदर सेवा है और आपको इसमें आनंद भी बहुत आएगा। आपको कुछ नहीं करना, आपके पास सिर्फ एक कंप्यूटर होना चाहिए या लैपटॉप होना चाहिए। सॉफ्टवेयर हम आपको देंगे, लेक्चर्स हम आपको देंगे, सिखाएंगे हम आपको। आपको गिन के 1 या 2 क्लास में आपको काम करना आ जाएगा। बहुत इजी काम है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है और महाराज इससे सबसे ज्यादा टॉप मोस्ट प्रसन्न होंगे। अगर आप सबको ये क्लास, आप यहाँ पे बहुत मैसेजेस आ रहे हैं ब्यूटीफुल क्लास, तो ये इसमें ब्यूटीफुल सिर्फ इतना है कि आप अगर इसमें ये भावना लें कि हम भी महाराज के लिए कार्य करना चाहते हैं, हम लेक्चर्स एडिट करना चाहते हैं, तब तो ये क्लास ब्यूटीफुल है, वरना इसमें कुछ भी ब्यूटीफुल नहीं है। अगर कोई भी एक व्यक्ति प्रेरित हो जाता है इस क्लास से कि मुझे महाराज के लिए कार्य करना है, मुझे गुरु परंपरा के लिए, मुझे कृष्णा के लिए कार्य करना है, तब तो इसके अंदर कुछ अच्छी बात है। अदरवाइज कुछ भी अच्छा नहीं है अगर हम उसको करने के लिए प्रेरित नहीं हो रहे तो। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। माता जी जब आपने अभी क्लास में ये बात बताई थी, अपने मन की ये शेयर की थी, तभी मेरे माइंड में ये थॉट आया था कि आई हैव टू गो फॉर इट। अभी माता जी ने आपसे ये प्रश्न पूछ भी लिया, वरना मैं आपको कॉल करने वाली थी इसके लिए। आई जस्ट नीड सम टाइम टू ऑन द लैपटॉप एंड डेफिनेटली आई वांट टू गो फॉर इट। ठीक है, वंडरफुल माता जी, आई विल वेट फॉर योर कॉल। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी पहले ना जैसे टेलीग्राम पे एक महाराज ऑडियो वीडियो करके एक ग्रुप आपने बनाया था, तो उस पर जैसे महाराज के सारे लेक्चर आपने डाले हुए थे, तो माता जी वो अब मेरे टेलीग्राम पे शो नहीं हो रहा है, तो क्या हो रहा है वो समझ नहीं आया मेरे को। हरे कृष्ण माता जी, वो एक ग्रुप हमने बनाया था जिसमें ऑडियो वीडियो दोनों थे, लेकिन फिर हमने उसको खत्म करके दूसरा ग्रुप बनाया जिसमें सिर्फ ऑडियो है। तो आप शायद उस ग्रुप में नहीं हो, मैं आपको लिंक भेज दूंगी, आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। हम उस पर क्लीनिंग करके दोबारा से लेक्चर्स डाल रहे हैं, काफी डल गए हैं और अभी थोड़े बहुत रहते हैं, तो वो डालकर हम आपको इसी ग्रुप में, उपदेश ग्रुप में उसको ज्वाइन करने का लिंक भेज देते हैं। चित्रा मालिनी आप भेज देना, महाराज के लेक्चर्स का जो ग्रुप है यहाँ पर लिंक भेज देना। हरे कृष्णा, ये ग्रुप में एक प्रश्न है, हाउ टू कन्वर्ट फोर्स्ड ओबीडियंस इनटू हैप्पी ओबीडियंस। तो फोर्स्ड ओबीडियंस मतलब जबरदस्ती जब हमें कोई कार्य करने के लिए दिया जाता है, उसको करते 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 ही अपने आप वो हैप्पी ओबीडियंस बन जाता है। जब हम करते रहते हैं ना, किसी कार्य को करते रहते, जैसे एक बच्चा नया नया स्कूल जाता है तो वो जाना नहीं चाहता, लेकिन उसको जबरदस्ती भेज दिया जाता है ना। माता पिता जबरदस्ती उसको वैन में बिठा के रोता हुआ ही बंद करके भेज देते हैं, लेकिन जब वो वहां जाता है, उस क्रिया को हर रोज करता है, तो करते करते उसको आनंद आने लगता है। तो इसी प्रकार से जब हम कोई कार्य को करने का ठान लेंगे ना अच्छी इच्छा से, तो वो धीरे 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 हमको उसमें आनंद आने लगेगा, अपने आप वो हैप्पी ओबीडियंस हो जाएगी। ठीक है प्रभु जी। जैसे हम नाम जब भी करते हैं तो शुरू शुरू में हो सकता है भार लगे, लेकिन करते करते उसमें आनंद आने लगता है, वैसे ही है। हरे कृष्णा, किसी और का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। माता जी आपने ये बताया कि हमारे अंदर शुद्ध भक्त के अंदर अष्ट सात्विक विकार आते हैं, तो माता जी ये कभी हम लोगों के लिए भी पॉसिबल है? हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम माता जी। अष्ट सात्विक एक साथ प्रकट होना तो पॉसिबल नहीं है, शास्त्रों में लिखा नहीं है, लेकिन कुछ भाव कुछ हद तक आ जाते हैं, थोड़े बहुत आ जाते हैं। और वो भी भाव उसमें महाराज ने जो आनंद की ओर बुक है उसमें बताया है कि जीव भी कुछ हद तक ही, पूरा प्रेम तक ऊपर नहीं जाता, प्रेम में भी आगे उसके और बाइफर्केशंस है ना। तो वो मैं पढ़कर आपको बता सकती हूँ। उसमें महाराज ने बोला कि हम इस स्थिति तक ही जा सकते हैं, सारे पूरा आपको बिल्कुल टॉप मोस्ट तक नहीं, कुछ हद तक ही जा सकते हैं, लेकिन उसके आगे भगवान की जब इसी को तो कहते हैं कृपा, गुरु की, कृष्ण की कृपा से ही जीव आगे जा सकता है। बिना भगवान की कृपा से वो इन चीजों को लांग नहीं सकता। कुछ लिमिट तक उसकी, जैसे कहेंगे ना हम कि पिछली क्लास में हमने बात की थी 45% मार्क्स लाने हैं, 5% ग्रेस ही मिलेगा, तो हम लोग वही हैं जो ग्रेस पे ही जी रहे हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा बहुत भी करते रहे, हमारे को इसी पे फोकस करना है, ये भावों पे ज्यादा हमें फोकस नहीं करना, ये आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। महाप्रभु भाव को भी साइड पे रख के सेवा करते थे। उनका एक भक्त
महाप्रभु पूरे भाव में थे, अष्ट सात्विक भाव में थे, और उनका एक भक्त ठंड से कांप रहा था। महाप्रभु ने अपने भाव को छोड़ा, उसके ऊपर कंबल डाला और अपने भाव को साइड में करके सेवा के इंपॉर्टेंस को दिखाया। तो इसीलिए हमें भावों पे फोकस नहीं करना, हम सेवा पे फोकस करेंगे, भाव अपने आप आएंगे। हरे कृष्ण। माता जी, बस मेरा प्रश्न पूछने का मतलब ये था, कई लोग बोलते हैं ना कि ये बहुत भाव में रहते हैं या ये, तो मतलब हम लोगों को कभी किसी के प्रति हमारे से अपराध ना हो, इसलिए मैंने आपसे क्लियर किया। हरे कृष्ण माता जी। अगर हम बात करें ना कोई बहुत भाव में है, तो बहुत भाव में सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए क्या उसके जीवन में परिवर्तन आया, क्या उसका मन कि लोगों के दोष देखने में, अहंकार में, चार पाप में, धूम्रपान, नशा, अवैध संबंध, इन सब चीजों से वो बाहर है ना, अहंकार से बाहर है, इन सब चीजों से अगर वो बाहर है तो हम कह भी सकते हैं कि भाव में है। नहीं तो सिर्फ एक किसी के आंसू आ गए भगवान के सामने, भगवान गीता में बोलते हैं कि यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, जो मुझे प्रेम का लक्षण, इसको मत देखो कि इसके अंदर आंसू आ रहे हैं, ये भाव है। आंसू आ रहे हैं, भाव हो भी सकता है और भाव नहीं भी हो सकता, लेकिन प्रेम का असली लक्षण, उस अच्छे भक्त का असली लक्षण ये है जो हर जगह मुझको देखता है और हर चीज में मुझको देखता है, मतलब कि हर जगह मेरी शक्ति का अनुभव करता है। ये प्रेम का लक्षण है कि भगवान उससे और उस भक्त से भगवान कभी दूर नहीं होते। तो प्रेम का अगर असली लक्षण देखना है तो देखना चाहिए कितना वो भगवान की सेवा में तत्पर है, कितना वो भगवान को हर चीज में अनुभव करता है, कैसे वो एक कैदी को भी देखकर ये सोचता है कि ये भी सेवा कर सकता है, उसके अंदर सेवा के पोटेंशियल को देखता है। सेवा के पोटेंशियल को देखने का मतलब है कि ये व्यक्ति अच्छी सेवा कर सकता है, अभी चाहे ये चोरी कर रहा है, गलत संबंध कर रहा है, लेकिन ये कर सकता है, क्यों ना मैं इसको प्रचार करूं, क्यों ना मैं इसको ठीक करूं, शायद ये बदल जाए, शायद हृदय परिवर्तन हो जाए। तो जिसके अंदर ये भावना है ना, हर समय वो प्रचार में लगा रहेगा, हर चीज को अनुभव करेगा। जैसे उस दिन हम कल फिरोजाबाद में थे, प्रभु जी बड़ा सुंदर बता रहे, कह रहे मैं सड़क से आ रहा, मैंने देखा कि ये सूखी है और इसके अंदर लेकिन पानी गहराई में, ऊपर सूखी है लेकिन निकालना पड़ेगा, है ना। उसी को उन्होंने क्लास बनाकर उन्होंने इतना सुंदर प्रेजेंट किया, तो अनुभव किया उस चीज का, है ना। तभी कि भगवान का प्रेम भी हृदय में है, लेकिन अंदर गहराई 4000 फीट की गहराई में है, उसको निकालना पड़ेगा। तो अनुभव किया ना। तो हर चीज में जब आप भगवान का अनुभव करोगे तो आप शुद्ध भक्ति के स्तर पे हो। हरे कृष्णा। यहाँ पर कृष्ण प्रभु का प्रश्न है, अगर सेवा करते हुए नींद आए तो क्या दोष है और इसे कैसे बाहर निकला जाए। पहले तो शुरुआत में नींद ही आती है, माला जब हम नई नई शुरू करते हैं नींद ही आती है, क्योंकि हमारा मन जो इतना अशांत था संसार की चीजों से, उसको जब नाम मिलता है तो वो शांत होता है। लेकिन नाम करते 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 एक दिन वही शांति की अवस्था धीरे धीरे उसको समाधि के स्तर तक लेके जाती है, माइंड स्टेबल होगा, फिर भगवान क्या चाहते हैं उनकी इच्छा के लिए कार्य करेगा, फिर माइंड संसार से हट के भगवान में लग जाएगा, तो धीरे धीरे शांति की अवस्था से समाधि की अवस्था आएगी। इसी प्रकार से नींद भी आती है शुरू शुरू में, लेकिन जब हम सेवा में लगे रहते हैं तो नींद को भी ओवरकम कर जाते हैं। शुरू में भक्त 8-8 घंटे भी पहले सोते थे, लेकिन जीवन में चेंज आता है, 4 घंटे में भी फ्रेश, रिट्रीट में जाते हैं 2 घंटे में भी फ्रेश। तो ये अपने आप समय से होगा, जल्दबाजी नहीं। सेवा में लगे रहो, ये समय से अपने आप हो जाएगा। हरे कृष्ण।